नाज़रीन आदाब, हमारी खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। लोकसभा इंतखाबात करीब हैं। अवामी रैली में अपनी हुसूलियाबियों का जिक्र और एक दूसरे पर बयानात के जरिए वार और पलटवार का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने आज अपना चुनावी मंशूर यानी इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इसमें कांग्रेस का दावा है कि किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। उधर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर को लफ्फाजी का लॉलीपॉप करार दे दिया। कर्नाटक का रुख करेंगे जहां मुस्लिम लीडरों के दरमियान इख्तिलाफात खत्म हो गए हैं, और हम राजस्थान में जानेंगे कि मिशन 25 है क्या, कांग्रेस का क्या प्लान है। इलेक्शन एक्सप्रेस में हम रोज बरोज होने वाली इलेक्शन की सरगर्मियों से आपको रूबरू करवाते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। कांग्रेस ने आज अपना चुनावी मंशूर जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में अक़लियतों के लिए गोया वादों की झड़ी सी लगा दी है। क्या है ये इंतखाबी मंशूर इलेक्शन मैनिफेस्टो, आपको दिखाते हैं। कांग्रेस ने आज अपना चुनावी मंशूर जारी कर दिया। कांग्रेस ने इस इंतखाबी मंशूर को जन आवाज का नाम दिया है। इंतखाबी मंशूर में अवाम से कई वादे किए गए हैं। रोजगार, किसान और नौजवान पर इंतखाबी मंशूर में फोकस किया गया है। मंशूर की पहली थीम न्याय रखी गई है। गरीबों को 72,000 की कांग्रेस ने गारंटी दी है। मनरेगा में 150 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। 5 साल में 20% गरीबों को 3,60,000 रुपए दिए जाएंगे। 22 लाख सरकारी रोजगार देने का भी वादा किया गया है। हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ कानून बनाने का वादा, कौमी अक़लियती कमीशन को आईनी दर्जा देने का वादा, वक्फ इमलाक के लिए वक्फ एक्ट लाने का वादा, GMI और AMU के अक़लियती किरदार को बरकरार रखने का वादा, आर्टिकल 30 के तहत आने वाले हुकूक को बनाए रखने का वादा, अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक ना हो यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा मंशूर में वादा किया गया है कि GDP का 6% तालीम पर खर्च किया जाएगा। मार्च 2020 तक खाली 22 लाख सरकारी असामियों को भरा जाएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों के लिए अलग बजट लाया जाएगा। राहुल ने कहा है कि जो किसान कर्ज अदा ना कर सके उसके खिलाफ क्रिमिनल केस ना दर्ज किया जाए। मंशूर में यह भी कहा गया है कि नौजवानों को बिजनेस शुरू करने के लिए 3 साल तक सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है। हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है। 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। इस मौके पर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। एक के बाद एक किसी न किसी चीज के पीछे छुप रहे हैं, मगर देश का प्रधानमंत्री देश की सच्चाई से नहीं छुप सकता है। देश की सच्चाई है कि देश में बेरोजगारी है। देश की सच्चाई है कि देश का किसान तड़प रहा है, जी नहीं पा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। देश की सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था अच्छे दिन की, मगर चौकीदार ने चोरी करवाई है। यह सच्चाई है और यह नैरेटिव है देश में। कांग्रेस लोगों में यही पैगाम देने की कोशिश करती रही है कि हमने जो कहा उसे पूरा किया। अब इंतखाबी मंशूर में किए गए वादे पर अवाम कितना भरोसा करती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और कांग्रेस का मंशूर जारी होने के बाद हमारी साथी रंजीता झा ने कांग्रेस के लीडर राजीव शुक्ला से मंशूर के अहम नुकात पर खास बातचीत की। बात करने के लिए राजीव शुक्ला जी, घोषणा पत्र कांग्रेस ने अपना जारी कर दिया है। न्याय की बात आप कर रहे हैं, किसानों की अलग बजट की आप बात कर रहे हैं। लगता है वोट मिलेगा इस पर, क्योंकि आगे हिंदुत्व की बात हो रही है, वंशवाद की बात हो रही है। वोट देना जनता का काम है। हम जनता के हित में आज तक जो घोषणा की कांग्रेस सरकार ने पूरी की है, चाहे किसानों को कर्ज माफी हो, चाहे मनरेगा देने की बात हो, चाहे खाद्य सुरक्षा देने की बात हो। इसीलिए जो वादे किए जा रहे हैं 72,000 रुपए साल, वो गरीब को मिलेंगे, आप पक्का मान लो। जो सरकारी अस्पताल
अस्पतालों में गरीबों के लिए सुविधाएं, आम जनता के लिए सुविधाएं, जो उस पर पैसा भी प्राइवेट इंश्योरेंस को कम पे ध्यान न देके सरकारी इंश्योरेंस के जरिए ये मदद करना मरीजों को भी अपने आप पे जबरदस्त। किसानों के लिए अलग से बजट आएगा, इसका मतलब किसानों को कितना सुविधा दे रहे हैं उसका खुलासा। मुद्दे को काउंटर कैसे करेंगे? उन्होंने कहा सब हिंदू हैं, राहुल जी ने तो कहा ना कि सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं। वो तो हिंदुत्व का मुद्दा कोई है ही नहीं मुद्दा, क्योंकि यहाँ सब हिंदू हैं, कोई ऐसी बात नहीं। राहुल जी ने कहा हम सब हिंदू, उसमें कौन सी बड़ी बात। ये तो बीजेपी करती है कि 5 साल कोई काम नहीं किया, हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं किया, चुनाव को पहले हिंदू करके वोट ले लिया, फिर लोगों को बेवकूफ बना दिया। कैमरा पर्सन ममून के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। वहीं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के मंशूर को लफ्फाजी का पुलिंदा करार दे दिया। और उससे भी इम्पोर्टेंट है, ये एक डर्टी डींग है, डींगबाजी करने की कोशिश की गई है। और जो कुछ भी आज तक उन्होंने नहीं किया, न कर पाए हैं, न करेंगे, वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जो है वो इसमें मैं तो मानता हूं न कोई उमंग है, न कोई तरंग है। कांग्रेस की जो एक कटी पतंग है उसकी साधने की कोशिश है। थैंक यू। और वहीं राजस्थान में मिशन 25 के लिए राहुल गांधी ने अरकान असेंबली और वजीरों को स्पेशल टारगेट दे दिया है। क्या है वो स्पेशल टारगेट, आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। मिशन 25 पर राहुल गांधी का फरमान, अरकान असेंबली और वजीर को स्पेशल टास्क, जीत दिलाओ फिक्स हो जाओ। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी मंत्रियों के लिए भी संदर्भ में ये कहा है कि उन्हें अपने अपने क्षेत्र से प्रत्याशियों को जीत दिलानी है, तभी वो उनकी जगह सुनिश्चित रहेगी। सुन लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, ये स्पेशल टारगेट है तमाम अरकान असेंबली और वजीरों के लिए। ये राहुल का फरमान है तमाम अरकान असेंबली और वजीरों के लिए। ये राहुल का प्लान है मिशन 25 को पूरा करने के लिए। राहुल का फरमान है कि वजीरों के इलाके में जीते तो ही रहेगा ओहदा, हारे तो जा सकती है विजारत। वजीरों और अरकान असेंबली को अपने इलाके में कांग्रेस को जीत दिलाने का टास्क। नए वजीर बनाने में भी लोकसभा चुनाव की जीत हार का ही होगा पैमाना। वजीरों को अपने असेंबली हलके के साथ साथ असर वाले इलाकों में पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी। असेंबली में कमजोर मुजाहिरा करने वाले 10 जिलों के इंचार्ज और वजीरों के सामने बेहतर कारकर्दगी की जिम्मेदारी। राहुल के फरमान के बाद फील्ड में पसीना बहा रहे गहलोत सरकार के वजीर। आला कमान का फरमान है, लिहाजा राहुल गांधी के फरमान के बाद अब गहलोत सरकार के वजीर टास्क को अंजाम देने में जुट गए हैं। हर कीमत पर जीत दिलाने के लिए अब वज़रा फील्ड में खूब मेहनत कर रहे हैं। हर वजीर अब इसी कवायद में जुट गया है कि उनके असेंबली हलके में कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिल जाए ताकि सीट और ओहदा सलामत रहे। वहीं विजारत की ख्वाहिश रखने वाले अरकान असेंबली के लिए भी ये मौका चौका मारने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। वहीं सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार की इंतखाबी तशहीरी मुहिम उरूज पर है। कन्हैया कुमार की हिमायत में कई अहम नाम, कई अहम शख्सियात सामने आ रही हैं। इसी जिम्न में जिग्नीश मेवानी भी कन्हैया कुमार की तशहीरी मुहिम में शिरकत के लिए बेगूसराय जा पहुंचे और इस मौके पर जिग्नीश मेवानी ने गिरिराज सिंह पर खास तनकीद भी कर डाली। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह के पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है। जिग्नीश ने मजीद कहा कि गिरिराज की जबान पतली हो गई है, जिसकी वजह से वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। एक ही नारा लगाने के लिए आए हैं कि बिहार का बेटा कैसा हो, कॉमरेड कन्हैया कुमार के जैसा। और गिरिराज जी की हालत जितनी पतली होती जा रही है, पैरों से जितनी जमीन खिसकती जा रही है, उतनी उनकी जबान भी खिसकती जा रही है। भाषा की तमीज नहीं रही, गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे, ये उनकी बौखलाहट को दिखाता है। वहीं कांग्रेस लीडर हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक की नई अर्जी पर जल्द समाअत करने से इनकार कर दिया।
हार्दिक पटेल ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने और सजा को मुअत्तल करने की दरख्वास्त की है। जल्द समाअत से अदालत के इनकार के बाद हार्दिक के लोकसभा चुनाव लड़ने के इम्कानात मध्यम पड़ते जा रहे हैं। किसी भी सियासी जमात के लिए ख्वाबों और वादों की तकसीम बेहद आसान है, शायद सबसे आसान, लेकिन इस बार महज झूठे बयानात के जरिए इख्तिदार की कुर्सी तक पहुंचना जरा मुश्किल नजर आ रहा है। और ये मानना है उन उलमाए कराम का जिनकी जानिब से मुश्तरका तौर पर जल्द ही किसी मखसूस सियासी जमात की हिमायत का ऐलान किया जा सकता है। पेश लखनऊ से तारिक कमर की ये खास रिपोर्ट। मारूफ आलिम दीन मौलाना कल्बे जवाद कहते हैं कि उनकी जानिब से मुख्तलिफ तंजीमों से सलाह मशवरा करने के बाद जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा कि किस सियासी जमात को वोट करना है और क्यों करना है। वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने कभी तन्हा कोई हिमायती बयान जारी नहीं किया है, इसलिए उनके बयानात का असर होता है। हालांकि अब कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं। मौलाना सैफ अब्बास कहते हैं कि अब हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। लोग किसी के इशारे या कहने पर वोट नहीं देना चाहते, बल्कि वो अपने मसाइल की रोशनी में वोट का फैसला करना चाहते हैं। देखिए, हमने कभी तन्हा ऐलान नहीं किया, अकेले ऐलान नहीं किया। हमेशा हमने उलमा की मीटिंग की है, उसके बाद फिर वो जो मुश्तरका जो भी ऐलान होता है वो मुश्तरका ज्वाइंट ऐलान होता है। तो इंशाल्लाह अभी टाइम है जहाँ हम लोग मीटिंग करेंगे अपनी, उसमें जो भी आपसी फैसला होगा उसका भी इंशाल्लाह ऐलान किया जाएगा, जल्दी किया जाएगा, बहुत इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह। एक तबका ऐसा है कि जो न्यूट्रल है, जो अच्छी बातें करते हैं, अच्छी राह देते हैं, दिखाते हैं, अच्छे मशवरा देते हैं। लिहाजा अगर वो एक अच्छी सी बात कहेंगे तो मैं समझता हूँ अवाम उनकी बात को ज़रूर सुनेंगे। हालांकि जब बीजेपी की हिमायत के ताल्लुक से मौलाना कल्बे जवाद से सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ी दानिशमंदी से इस सवाल का रुख बदलते हुए इसे आइंदा के लिए टाल दिया। ताहम मौलाना सैफ अब्बास ने ये वाज़ेह किया कि बड़ी डिबेट्स में बीजेपी के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकी मंजरनामा कुछ और ही इशारे भी कर रहा है और जिसे नजरअंदाज करना हरगिज अक्लमंदी नहीं। बहुत अच्छा और खूबसूरत नारा था, सबका साथ सबका विकास। उसके ऊपर कई चीज़ें रखी थी। एक जो हमारे सबका मेहनत की कमाई का काला धन बाहर पहुंचा हुआ है उसको लाने की बात की गई थी। दूसरा, हमारे जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी नहीं है, जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्तकिल हरकतें कर रहा है, उससे रिलेटेड मसला था। तीसरा एक अहम मसला ये था कि जो हमारे नौजवान बेरोज़गार थे उनकी रोज़गार दिलाने का मामला था। ये कुछ ऐसे मसले थे जिसके ऊपर वादा किया गया और आए वो, और पब्लिक ने उनको बहुत ही बड़ा अक्सरियत से उनको हुकूमत बनवाई। लेकिन आज जहाँ तक सामने नज़र आ रहा है उन मसाइल के ऊपर जो हुकूमत जो है बहुत कम अमल कर पाई है। हालांकि अभी तक वोटर्स के रुझानात खुलकर सामने नहीं आए हैं और वोटर की यही खामोशी नया गुल खिला सकती है। सोशल मीडिया पर सियासी जंग और सीटों के दावे अपनी जगह, लेकिन लोगों के मसाइल का हल सोशल मीडिया से हल नहीं होगा। और अब लोग ये भी बखूबी समझने लगे हैं कि किस सियासी जमात ने कितने पेड मुलाजिम सोशल मीडिया पर फाल कर रखे हैं, जिनका काम ही लोगों के जहनों को मुंतशिर और गुमराह करना है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। लोकसभा इंतखाबात को लेकर बिहार में मुस्लिम वोटों पर सियासत भी जारी है। एनडीए ने इल्जाम लगाया है कि अजीम इत्तेहाद मुसलमानों के कदावर लीडरों को नजरअंदाज कर रही है। हम आपको दिखाते हैं महफूज आलम की ये खास रिपोर्ट। बिहार की 17% मुस्लिम वोटों पर सभी सियासी पार्टियों की नजर है। ताजा मामला जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अजीम इत्तेहाद मुसलमानों को बंधुआ मजदूर समझता है। यही वजह है कि मुसलमानों के बड़े लीडरों को मौजूदा इंतखाब में पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है।
आरजेडी में, कांग्रेस में जितने कद्दावर मुस्लिम लीडर थे, मुसलमानों की नज़र में, पार्टी की नज़र में थे कि नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन मुसलमानों की नज़र में जितने कद्दावर लीडर थे, उन सारे लीडरों को की सियासी ज़मीन खींच ली गई और सियासत के अरसे हयात तंग कर दिया गया। ये प्लान वे में है कांग्रेस का, आरजेडी का, ये प्री प्लान है। हालत ये कि महागठबंधन के लोग मुस्लिम एरिया में वोट मांगने भी नहीं जा रहे हैं। उनके दिमाग में हो चुका है कि ये तो विकलांग है, जाएगा कहाँ। जेडीयू के इस बयान पर अजीम इत्तेहाद ने सख्त हमला किया। आरजेडी लीडर आरिफ हुसैन के मुताबिक महज किशनगंज में एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर एनडीए मुसलमानों का मसीहा बन रही है, जबकि अजीम इत्तेहाद ने सिर्फ अली अशरफ फातमी का मधुबनी से टिकट काटा है। ये सरासर बेबुनियाद इल्जाम है एनडीए का, खास तौर से नीतीश कुमार जी का। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, इन्होंने नजरअंदाज किया मुसलमानों को। भाजपा ने मुस्लिम नेतृत्व को 3 तलाक दे दिया और अब ये चले हैं ये कहने। ये तो मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है और इससे इस राज्य का एक भी मुसलमान एनडीए के हक में एक वोट भी देने वाला नहीं है। दरअसल एनडीए और अजीम इत्तेहाद के मुस्लिम लीडर मुस्लिम वोटों को अपनी पार्टी की तरफ रागिब करने की मुहिम चला रहे हैं। 17% वोट किसी भी सियासी पार्टी का मुकद्दर बदल सकती है और मौजूदा दौर में मुस्लिम समाज अपने बुनियादी मुद्दे पर अच्छे उम्मीदवारों की तरफ देख रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। मुंबई से मुत्तसिल थाने जिले में लोकसभा की कल्याण, थाने और भिवंडी मिलाकर 3 सीटों पर इंतखाब 29 अप्रैल को होना है। मुंबई के बाद सियासी जमातों की नजरें अब थाने जिले की सीटों पर ही मरकूज हो गई हैं। खास रिपोर्ट। मुंबई से मुत्तसिल थाने जिले में लोकसभा की कल्याण, थाने और भिवंडी मिलाकर 3 सीटों पर इंतखाब 29 अप्रैल को होना है। इन तीनों सीटों पर कुल 60 लाख वोटर्स हैं, जबकि रियासत महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा वोटर वाली सीट भी इसी जिले की थाने लोकसभा सीट है, जहां 25 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। जिले में पुरअमन तरीके से पोलिंग कराने के लिए एक तरफ जहां इंतजामिया वोटर्स को हर किस्म की सहूलियात फराहम कराने में जुटी है, वहीं गैर समाजी अनासिर पर भी पुलिस इंतजामिया की कड़ी नजर है। करीब 1 लाख लीटर से ज्यादा अवैध शराब पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट ने जब्त की है। 25 किलो ड्रग्स भी हमने सीजन किए हैं और करीब आर्म्स में हमने 36 इलीगल वेपन्स को आज तक 32 नंबर ऑफ आर्म्स सीज किए हैं जो इलीगल तरीके से जा रहे थे। इलेक्शन के सबब नाकेबंदी और तफ्तीश के दौरान कल्याण पुलिस ने 3 देसी रिवॉल्वर के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है, तो वहीं मुंबरा पुलिस ने 3 शख्स को 2000 के नकली नोटों के साथ हिरासत में लिया है। डीबी के इंचार्ज पीएसआई बड़े और उनके साथ में कांस्टेबल भोसले और बाकी कर्मचारी, इनको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला तो वो इन्फॉर्मेशन के बिना पे हमने किस्मत कॉलोनी के नज़दीक नाकाबंदी लगाया। रात में 3 लोग वहाँ से गुजर रहे तो उनको चेक किया तो उनके पास में करीबन 15,76,000 की फेक करेंसी जब्त हुई। जिले भर में खवातीन वोटर्स की तादाद और मुस्लिम नकाबपोश खवातीन वोटर्स की तादाद को देखते हुए इलेक्शन इंचार्ज की जानिब से पोलिंग बूथों पर खवातीन अहलकार में इजाफा किया जाएगा। साथ ही बूथ पर 3 कतार बनाई जाएंगी, जिनमें खवातीन की कतार अलहदा होगी। चुनाव आयोग ने इस बार हमें सूचना दी थी कि हर विधानसभा मतदान क्षेत्र में वुमेन ओरिएंटेड पोलिंग स्टेशन होनी चाहिए, वुमेन मैनेज्ड। मुंबई के बाद सियासी जमातों की नजरें थाने जिले की सीटों पर मरकूज होती है। इसकी 3 सीटों पर हमेशा ही सियासी पार्टियों का फेरबदल हुआ है और इस मर्तबा का मुकाबला भी काफी दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कर्नाटक के 2 अहम मुस्लिम नुमाइंदों के दरमियान जारी खींचतान, रस्साकशी या फिर ये कहें कि इख्तिलाफात बज़ाहिर खत्म हो चुके हैं। बेंगलुरु में आर रोशन बेग और रिजवान अरशद एक साथ एक स्टेज को शेयर करते नजर आए। खास रिपोर्ट। बेंगलुरु के शिवाजी नगर असेंबली हल्के में मुनक्किदा इजलास में इत्तेहाद का खूबसूरत मंजर देखने को मिला।
बरसों की दूरियां पलक झपकते ही दूर हो गई। रोशन बेग, रुमान बेग और रिजवान अरशद ने एक दूसरे का हाथ थामकर कांग्रेस की जीत के लिए मुत्तहिदा कोशिश करने का ऐलान किया। इन लीडरों ने कांग्रेस के सीनियर लीडर मरहूम सीके जाफर शरीफ को खराज अकीदत भी पेश किया और शिवाजी नगर में इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर लीडरान ने अपने ख्यालात का भी इजहार किया। यहाँ के पार्लियामेंट के जो कैंडिडेट हमारे साथी रिजवान अरशद हैं, हम उनको दिलो जान से मेहनत करके जिस तरह पिछली बार भी हमने पॉलिटिक्स में चलता कोशिश की थी, मगर अपने कैंडिडेट रिजवान अरशद है, उनको जिताएंगे। बिल्कुल कोई इख्तलाफात रोशन बेग साहब से नहीं थे। वो हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं। उन्होंने मेरे कैंडिडेचर का इस्तकबाल भी किया है और उन्होंने ये बताया है कि मेरा पूरा ताउन है, सब मिलकर काम करेंगे। और ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन सिर्फ रिजवान को जिताने का इलेक्शन नहीं, कांग्रेस को जिताने का नहीं है, ये इलेक्शन देश को बचाने का इलेक्शन है। बेंगलुरु सेंट्रल पार्लियामानी हलके में कांग्रेस की जीत के लिए शिवाजी नगर का असेंबली हलका काफी अहमियत का हामिल है, लेकिन शिवाजी नगर के एमएलए रोशन बेग की नाराजगी कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बनी हुई थी। आखिरकार रोशन बेग समेत शिवाजी नगर के तमाम ओहदेदारों ने कांग्रेस उम्मीदवार रिजवान अरशद की तायीद का ऐलान किया है। जिस तरह से हमारे रोशन बेग साहब को जिताए, उससे और मेजॉरिटी से रिजवान साहब को जिताने के लिए हम लोग सारे वर्कर्स को, सारे कारपोरेटर्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट सबको बुलाकर ये मीटिंग किया है। ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು। ಇವತ್ತು ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ 7 ಸಾಲ MLA ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ। वादे है कि रोशन बेग बेंगलुरु सेंट्रल पार्लियामानी हलके से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन आखिरी मरहले में पार्टी ने रिजवान अरशद के हक में फैसला सुनाया। अब तक रोशन बेग रिजवान अरशद की इंतखाबी मुहिम से दूर थे, लेकिन अब इन्होंने रिजवान अरशद की भरपूर तायद करने का ऐलान किया है। ये इत्तेहाद कांग्रेस और मुस्लिम तंजीमों के लिए भी राहत की बात है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लुर की रिपोर्ट। पार्लियामानी इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम उरूज पर है। मुख्तलिफ सियासी जमातें लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में लग गई हैं। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर अशोक चौहान नांदेड़ के इंतखाबी हल्के से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रियासत में कांग्रेस पार्टी ने एनसीपी और दीगर कई हम ख्याल सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद कायम किया है। कांग्रेस एनसीपी के इस इत्तेहाद की जनता दल सेकुलर ने भी हिमायत देने का ऐलान कर दिया है। इसी सिलसिले में नांदेड़ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनता दल सेकुलर के रियासती जिम्मेदारान ने पार्टी के रियासती सदर अशोक चौहान की मौजूदगी में कांग्रेस को हिमायत देने का ऐलान किया और रियासत की तमाम सीटों पर जनता दल सेकुलर के कारकुनान कांग्रेस और एनसीपी के उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए मदद करने का भी फैसला दिया। आम इंतखाबात 2019 में पहले मरहले की वोटिंग के लिए 11 अप्रैल को मगरबी यूपी की 8 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ इनमें शामिल है। सियासी सरगर्मियां यहां उरूज पर हैं। वहीं वोटिंग के इंतजामात को लेकर इलेक्शन कमीशन और जिला इंतजामात ने भी कमर कस ली है। मेरठ जिला इंतजामिया ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जानकारी को लेकर खुसूसी मुहिम का आगाज किया है। अभियान है, हम लोग जो है हर गांव में, हर वार्ड में ये प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को जागरूकता भी रहे और वो वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर हमारा बैलेट यूनिट और वीवीपैट दोनों पड़े रहेंगे ताकि जिस मतदाता ने जिसको वोट दिया है वो वहाँ पे अपना श्योर भी हो जाएगा कि हमारा वोट जो है जिसको हमने डालना था उसी के जो है सापेक्ष डला भी है और वही उसको। बहुजन वंचित अघाड़ी के लीडर प्रकाश अंबेडकर की अहलिया अंजलि ताई अंबेडकर ने मुल्क में खवातीन की सिक्योरिटी को लेकर अपनी तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि पूरे मुल्क में खवातीन महफूज है ही नहीं, बल्कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें खुद सियासी लीडरान मुलजिम के तौर पर दिखाई दिए हैं। अंजलि ताई का कहना है कि मुल्क में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कवानीन बनाए जाएं। बहुजन समाज पार्टी ने हल्का लोकसभा गुलबर्गा से भी इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के बी वासु को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के मुताबिक के बी वासु बुध के रोज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। पार्टी का इस सिलसिले में कहना है कि दलित, ओबीसी और अक़लियतों का साथ अगर मुमकिन हो पाया
तो बीएसपी हल्का लोकसभा गुलबर्गा में बासानी कामयाब हो सकती है। यहां हम आपको बताएं कि बीएसपी रियासत की तमाम 28 सीटों पर इलेक्शन का सामना कर रही है। बीदर सीट पर पार्टी ने सैयद शानुल हक बुखारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। और वहीं हल्का लोकसभा गुलबर्गा से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर उमेश जाधव की कानूनी उलझन भी दूर हो गई है। कर्नाटक असेंबली स्पीकर आर रमेश कुमार ने उमेश जाधव का बहैसियत कांग्रेस रुकने असेंबली इस्तीफा कबूल कर लिया है। जाधव ने इसे इखलाकी जीत करार दिया। कानूनी उलझन दूर होने के साथ ही डॉक्टर जाधव ने कहा कि वो 3 अप्रैल को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान उमेश जाधव ने इंतखाबात में जीत का भी दावा किया। तो बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।